छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2021। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वन लाइनर एमसीक्यूज। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दिया है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, कौन लोहितावादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है, संतलन काल में दर उल सफा क्या होता था? तो आंसर है चिकित्सालय। अगला प्रश्न है, दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो किस कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो आंसर हो जाएगा अहमदनगर पर। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। विक्रमशिला महावीर की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लव वंश के शासकों द्वारा। तमिल में तोल्कापियम तोल्कापियम किस विषय से संबंधित पुस्तक रहा? तो इसका आंसर होगा तमिल व्याकरण से। सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद संहिता में। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी? तो आंसर हो जाएगा तेग बहादुर को। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। किस वायसराय ने अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या करा दी गई थी? तो इसका आंसर है लॉर्ड मेयो का। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर चार्ल्स मेटकाफ तथा लॉर्ड मैकाले को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा रास बिहारी घोष। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? तो इसका आंसर है वेलेंटाइन चिरोल ने। 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है विनय दामोदर सावरकर ने। असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था? तो आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? तो चंपारण में, और यह 1917 में किया गया था। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित हुई? तो 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में निकल रहे जुलूस पर बम फेंकने वालों का नेता कौन था? तो इसका आंसर होगा रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि अनुच्छेद 356 एक मात्र पत्र की भांति रहेगा, इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भारत के संविधान को कब पारित किया गया? तो आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों को सूची से हटाकर वैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? तो आंसर है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकते हैं? तो आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। किस लेख का शाब्दिक अर्थ आपका अधिकार क्या है? तो इसका आंसर होगा लेख का। सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग पारित करके। किस प्रकार के विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से बिना पुनर्विचार हेतु भेजे हस्ताक्षर करने पड़ते हैं? तो
वित्त विधेयक पर। तो वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति बिना पुनर्विचार हेतु हस्ताक्षर कर देते हैं। अगला है उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो आंसर होगा राज्यसभा का। लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो संसद को केवल राष्ट्रीय संकट के समय। 3 प्रमुख अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी है? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा। संविधान सभा द्वारा बनाई गई समितियों में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस दिन संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। अगला है 26 नवंबर 1950 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थी? तो उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। भारत में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो देवास में। बैंक प्रेस नोट देवास में स्थित है। स्टील अथॉरिटी की स्थापना कब की गई थी? 1973 में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के स्पेशल ड्राइंग राइट्स किस रूप में होती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बुक कीपिंग एंट्री के रूप में। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्वामित्व किसके हाथ में है? तो भारत सरकार के हाथ में है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र ICSID का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से है? तो आंसर होगा विश्व बैंक के सहयोग से। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना पर होने वाले व्यय को केंद्र और राज्य किस अनुपात में वहन करती है? तो केंद्र 75 और राज्य 25 के अनुपात में वहन करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश कौन है? तो ब्राजील। लडोगा झील किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा रूस में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर है मुंबई में। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? तो सलाल जल परियोजना आंसर है जम्मू कश्मीर। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ माना जाता है? आंसर है अमरकंटक में। चंबल, केन, बेतवा किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो यमुना की। पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी किस पर्वत श्रेणी पर मिलती है? तो पलानी पर्वत श्रेणी पर।